हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी को टीचिंग डायरी में स्वागत है। आइए आज का टॉपिक है भारत में समाज तथा धर्म सुधार आंदोलन। भारत में समाज तथा धर्म सुधार आंदोलन की भूमिका के बारे में देखते हैं। जब ब्रिटिश राज्य भारत में पूरी तरह स्थापित हो गया, तब अंग्रेजों ने भारत में प्रचलित कुछ कुप्रथाओं को दूर करने का प्रयास किया, जिसके फलस्वरूप उसका विरोध भी हुआ और कुछ प्रबुद्ध भारतीय व्यक्तियों को आगे करते हुए उन कुप्रथाओं को दूर करने का प्रयास किया। इसका उद्देश्य इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य देश में चल रहे धार्मिक कुरीतियों को समाप्त करके देश के सभी धर्म के लोगों को एक सूत्र में बांधना था। आंदोलन के कारण। आंदोलन का पहला कारण जो है, मुगल साम्राज्य के पतन के बाद अंग्रेजों द्वारा भारत की राजनीतिक एकता को नष्ट कर दिया। इसी के परिणाम स्वरूप अंग्रेजों का प्रभुत्व बढ़ा। अंग्रेजों द्वारा भारतीयों के शोषण में बढ़ोतरी आया तथा भारतीयों की आर्थिक स्थिति कमजोर कर दिया गया। दूसरा कारण, 1813 ईस्वी में भारत में ईसाइयों का आगमन हुआ तथा ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करके उसे ईसाई धर्म बनाना प्रारंभ कर दिया। अंग्रेजों द्वारा आर्थिक लोभ देकर ये काम करवाते थे। तीसरा, प्रिंटिंग प्रेस और समाचार पत्रों का विकास के माध्यम से हमारे देश में बुद्धिजीवियों के सोच और विचार हम तक आसानी से पहुंच पाते थे। चौथा कारण, भारतीय शिक्षा प्रणाली में अंग्रेजी भाषा का विकास तथा पश्चिमी देशों में मानवतावाद का सिद्धांत। आइए अब हम लोग ब्रह्म समाज तथा राजा राम मोहन राय के बारे में जानेंगे। आइए देखते हैं राजा राम मोहन राय के जीवनी के बारे में। राजा राम मोहन राय का जन्म 1772 ईस्वी में राधानगर, हुगली में हुआ था। इसके पिता का नाम रामाकांत था। प्रारंभिक शिक्षा पटना तथा वाराणसी में हुआ था। उपाधि, राजा राम मोहन राय का राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने 1830 ईस्वी में दिया था। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया था? अकबर द्वितीय ने 1830 ईस्वी में। इसकी मृत्यु 1833 ईस्वी ब्रिस्टल, इंग्लैंड में हुई। ये 12 भाषा के ज्ञाता थे। राजा राम मोहन राय जो थे, ये 12 भाषा का ज्ञाता थे। राजा राम मोहन राय को निम्न नामों से जाना जाता था। पहला, भारतीय पुनर्जागरण के अग्रदूत। दूसरा, भारतीय नव जागरण के दूत। तीसरा, धर्म सुधार आंदोलन के परिवर्तक। चौथा, आधुनिक भारत के पिता। राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत के पिता के नाम से भी जाना जाता है। और पांचवा, नव प्रभात के तारा। इन सभी नामों से राजा राम मोहन राय को जाना जाता है। इसके द्वारा स्थापित महत्वपूर्ण संगठन इस प्रकार है। आत्मीय सभा, इसकी स्थापना 1814 ईस्वी में किया था। वेदांत सोसाइटी, इसकी स्थापना 1816 ईस्वी में किया था। कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी की स्थापना 1821 ईस्वी में की थी। हिंदू कॉलेज की स्थापना 1817 ईस्वी में डेविड हेयर के साथ मिलकर किया था। वेदांत कॉलेज 1825 ईस्वी। आइए देखते हैं राजा राम मोहन राय के ब्रह्म समाज के बारे में। ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा 20 अगस्त 1828 ईस्वी को कलकत्ता में किया गया था। इस संस्था ने सती प्रथा के मुद्दे को कठोरता के साथ उठाया था। इन्हीं के प्रयासों के फलस्वरूप विलियम बेंटिंग के शासनकाल में 1829 ईस्वी के नियम 17 के तहत सती प्रथा को पारित किया गया। प्रारंभ में यह बंगाल प्रेसिडेंसी पर लागू था, लेकिन बाद के कालों में इसे मद्रास तथा बम्बई पर भी लागू कर दिया। इसने मूर्ति पूजा का विरोध किया। मूर्ति पूजा के विरोध में उसके पिता नाराज होकर उसे घर से निकाल दिया। इसने एकेश्वरवाद पर बल दिया। इसने धार्मिक कर्मकांड, छुआछूत, भेदभाव आदि के संदर्भ में खुलकर आलोचना किया।
राजा राम मोहन राय की प्रमुख पत्रिकाएं इस प्रकार हैं। पहला, तोहफात उल मुअद्दिन 1809 ईस्वी। यह फारसी भाषा का पहला ग्रंथ माना जाता है। इसे एकेश्वरवादियों के उपहार कहा जाता है। इसमें मूर्ति पूजा का विरोध किया गया। संवाद कौमुदी 1821 ईस्वी में। मिरात उल अखबार 1822 ईस्वी। चौथा पत्रिका ब्रह्म कर्निकल मैगजीन था। और पांचवा, प्रिंसेप ऑफ जीसस जॉन डीवी के प्रयासों से लंदन में प्रकाशित हुई थी। राजा राम मोहन राय की मृत्यु के बाद निम्न लोगों ने ब्रह्म समाज का अगुवाई किया था। रामचंद्र विद्या वागीश 1830 से 33 ईस्वी। द्वारका नाथ टैगोर 1833 से 1843 ईस्वी। देवेंद्र नाथ टैगोर 1843 से 1865 ईस्वी। आइए अब हम लोग आदि ब्रह्म समाज के बारे में जानते हैं। आदि ब्रह्म समाज की स्थापना 1865 ईस्वी में किया गया था। ब्रह्म समाज के विभाजन के बाद केशव चंद्र सेन के प्रयासों से आदि ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी। इसे भारतीय ब्रह्म समाज के नाम से भी जाना जाता है। आदि ब्रह्म समाज को भारतीय ब्रह्म समाज के नाम से भी जाना जाता है। इन्हीं के प्रयासों से 1872 ईस्वी में सिविल मैरिज एक्ट पारित हुआ, जिसके तहत लड़कियों की विवाह की न्यूनतम आयु 18 वर्ष कर दी गई। साधारण ब्रह्म समाज 1878 ईस्वी में केशव चंद्र सेन ने अपनी अल्पवयस्क पुत्री 12 वर्ष का विवाह कूच बिहार के राजा से कर दिया। इसके बाद शिवनाथ साखी और आनंद मोहन बोस ने ब्रह्म समाज की स्थापना किया। अगला है प्रार्थना समाज 1867 ईस्वी। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 ईस्वी में बम्बई में केशव चंद्र सेन के विचारों से प्रेरित होकर आत्माराम पंडूरम द्वारा की गई थी। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 ईस्वी में बम्बई में केशव चंद्र सेन की विचारों से प्रेरित होकर आत्माराम पांडुरंग के द्वारा की गई थी। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने किया था? आत्माराम पांडुरंग ने। कब किया था? 1867 ईस्वी में बम्बई में। 1869 ईस्वी में महादेव गोविंद रानाडे इस संगठन का सदस्य बना। इस संगठन ने बाल विवाह, पर्दा प्रथा, बहु विवाह और जाति प्रथा का विरोध किया। इस संगठन को महादेव गोविंद रानाडे द्वारा लोकप्रिय बनाया गया। प्रार्थना समाज को लोकप्रिय किसने बनाया था? महादेव गोविंद रानाडे ने। रानाडे ने 1884 ईस्वी में पुणे में दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना किया। 1891 ईस्वी में रानाडे ने महाराष्ट्र में विंडो रीमेरिज एसोसिएशन की स्थापना किया। 1891 ईस्वी में रानाडे ने महाराष्ट्र में विंडो रीमेरिज एसोसिएशन की स्थापना किया। 1899 ईस्वी में D.K. कर्वे के पूना में विडो होम की स्थापना किया। विडो होम की स्थापना किसने किया था? D.K. कर्वे ने। D.K. कर्वे द्वारा बम्बई में भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया था। पंडित रामाबाई ने बम्बई आर्य समाज की स्थापना की थी। पूना सार्वजनिक सभा 1870 ईस्वी। 1870 ईस्वी में पूना में महादेव गोविंद रानाडे और चिपलुकर के द्वारा इस संगठन की स्थापना की गई थी। इस संगठन में शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया था। पूना सार्वजनिक सभा ने शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया था। सत्य शोधक समाज 1873 ईस्वी में महाराष्ट्र में ज्योतिबा फूले ने इस संगठन की स्थापना किया था। इस संगठन ने अछूतों और दलितों को मुद्दे को कठोरता से उठाया था। ज्योतिबा फूले की प्रसिद्ध पुस्तक गुलामगिरी है। ज्योतिबा की प्रसिद्ध पुस्तक गुलामगिरी है। गुलामगिरी पुस्तक किसकी है? ज्योतिबा फूले की।
आइए अब हम लोग आर्य समाज के बारे में जानते हैं। आर्य समाज का संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती थे। 1875 ईस्वी में इसने आर्य समाज की स्थापना बम्बई में किया। 1877 ईस्वी में इसका मुख्यालय बम्बई से लाहौर कर दिया था। आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में बम्बई में किया था और 1877 ईस्वी में इसका मुख्यालय बम्बई से लाहौर कर दिया। इस संगठन का मूल उद्देश्य वैदिक धर्म को शुद्धतम रूप में स्थापित करना था। वेदों की ओर लौटो इसी संगठन का नारा था। वेदों की ओर लौटो आर्य का ही नारा था। वेदों की ओर लौटो किसकी नारा था? आर्य समाज का नारा था ये। इसने शुद्धि आंदोलन चलाया था। आर्य समाज ने शुद्धि आंदोलन चलाया था। स्वामी दयानंद सरस्वती का जीवन परिचय। इसका जन्म 1824 ईस्वी में भोरवी राजकोट में हुआ था। इसका वास्तविक नाम मूलशंकर था। 1845 ईस्वी में 21 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया। 1848 ईस्वी में इसकी मुलाकात स्वामी पूर्णानंद से हुई और उसके प्रभाव में आए। इसने भारत के पिछड़ेपन का कारण अज्ञानता को बताया। स्वामी पूर्णानंद ने ही इसका नाम दयानंद सरस्वती दिया। 1861 ईस्वी में ये मथुरा पहुँचे जहाँ इसकी मुलाकात स्वामी विरजानंद से हुआ। इसी से इसने वेदों की ज्ञान प्राप्त किया। स्वामी दयानंद सरस्वती का नारा था वेदों की ओर लौटो। वेदों की ओर लौटो किसका नारा था? स्वामी दयानंद सरस्वती का। इसने 1874 ईस्वी में सत्यार्थ प्रकाश की रचना का प्रारंभ किया। सत्यार्थ प्रकाश की रचना का प्रारंभ 1874 ईस्वी में दयानंद सरस्वती ने प्रारंभ किया था। इसने हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया। स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम इन्हीं के द्वारा किया गया था। स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। इसकी मृत्यु 1813 ईस्वी में अजमेर में हुआ। नोट: इनके सहयोगी लाला हंसराज अंग्रेजी शिक्षा के प्रबल समर्थक थे। इसने 1886 ईस्वी में दयानंद एंग्लो कॉलेज डीएवी की स्थापना किया। क्या बात है? क्या हो गया? सुपरमैन? क्या बात? सुपरमैन दीदी क्या हो रही है? बाबू फोन दे दिया। किसको फोन दे दिया? दे दिया, दादी दे दिया। चलो पढ़ाई कर ले, बदमाशी नहीं कर ले। थोड़ा उसको चाचू का, अरे दवाई है इसमें।